सालू की शादी को अभी 2 महीने हुए थे। 2 महीने बाद सालू जब ससुराल से मायके आई तो माँ के सामने फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, माँ मुझे कहाँ उठाकर पटक दी हो। वहाँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता है। सारा दिन नौकर की तरह काम, कभी रसोई तो कभी कुछ और। सास ससुर देवर नंद सबके लिए रोटियां पकाना, और वहाँ तो रोज़ रिश्तेदार आते रहते हैं, उनको भी नाश्ता कराना। बिल्कुल आराम नहीं मिलता। माँ जिंदगी जैसे नर्क बन गई है। जब मेरे पति पूरी तनख्वाह सासू माँ को दे देते हैं तो मुझे उनके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। कुछ बोलो तो मुझसे कहते हैं, तुम्हें जो चाहिए तुम लिस्ट बनाकर मुझे दे दो, मैं ला दूंगा। बेटी की ये बात सुनकर सालू की माँ बोली, अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, जाओ तुम वहीं रहो, उनकी सेवा करो, क्योंकि अब वही तुम्हारा परिवार है। और दूसरा, तुम अपने पति को लेकर किसी किराए के मकान में जा सकती हो। वहाँ तुम्हें किसी के लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा। वहाँ तुम्हें पूरी तनख्वाह भी मिलेगी, किसी के कपड़े भी नहीं धोने पड़ेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम्हारा कोई बेटा होगा, तुम्हारी भी बहू आएगी, उस समय तुम भी यही चाहोगे कि मेरे बेटे, मेरे बहू, मेरे पोते मेरे साथ खेलें। प्यास लगने पर पानी लेकर आए, खाना बन जाने के बाद साथ बैठकर खाने के लिए बुलाने आएँ। माँ ने कहा, बेटा तुम जिस कामों को दुख बता रही हो वही जीवन के महत्वपूर्ण क्षण है, और गृहिणी अपने काम को सरल बनाकर निपटा देती है। माँ की बातें सुनकर सालू की आंखें खुल गई और बोली, माँ मैं समझ गई, और बोली, जा रही हूँ ससुराल, सासू माँ को दवा देनी है। दोस्तों, अगर आपको माँ द्वारा बेटी को दिया हुआ ज्ञान अच्छा और सच्चा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें।